अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मुताहिर जलीस खान। नाजरीन, प्रोग्राम का सबसे पहले आगाज होगा कराची के इशूज के साथ, और वो इशूज जो कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को लेके हों, चाहे उनके सफरी सहूलियात को लेके हों, किसी भी लिहाज से हो। कराची के अहम इशूज जो कि सबसे पहले MQM उठाती हुई नजर आती थी, मगर उनके साथ साथ एक और ऐसी जमात, अवाम की नुमाइंदा जमात जो कि बिहारी कौमी मूवमेंट है, और MQM के साथ साथ और उनके बाद भी आज के इस वक्त में भी जहां MQM इत्तेहादी बनी हुई है हुकूमत के साथ, और अपने मफाद के चक्कर में अगर देखा जाए तो उस टक्कर में लगी हुई है, मगर बिहारी कौमी मूवमेंट जो कि कराची के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मोटिव रखती थी अपना अवाम को लेके, अवाम के इशूज को लेके, वो किस हद तक हल किए जाते हैं। और जिस तरह से बिहारी कौमी मूवमेंट खासतौर पे पहले ये कहा जाता था कि सिर्फ औरंगी टाउन तक ही महदूद है, कराची का वो वाहिद इलाका जहां पर बिहारी कौमी मूवमेंट की एक बहुत ज्यादा अक्सरियत मौजूद थी, जिसे उस एक इलाके तक महदूद किया गया था। मगर अब शायद पूरे पाकिस्तान में ये मूवमेंट फैलती जा रही है, और यकीनी तौर पे MQM के बाद अब शायद ये दूसरी कराची की बड़ी नुमाइंदा जमात होगी। यकीनी तौर पे हम इस बात की भी उम्मीद करते हैं, जिस तरह से अवाम के मसाइल ये मूवमेंट उठाती हुई दिखाई देती है, चाहे वो इलाकाई सतह पे हो, चाहे वो अवामी नुमाइंदों की शक्ल में हो, या अवाम हुकाम बाला के लिए आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए असेंबली तक जाना क्यों ना हो, ये तमाम चीजें उठा के अवाम के मसाइल अब आला हुकाम तक लेके जाते हैं। अब देखते हैं ये है कि ये किस तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं, और इस पे जो अवामी नुमाइंदे हैं वो क्या रिएक्ट करते हैं, और अवाम उनसे किस तरह खुश नजर आते हैं। इसी के साथ आपको बताते चलें, हमारे स्टूडियो में हमने उन्हें मदऊ किया है जो कि इस मूवमेंट से ताल्लुक रखते हैं, कायद हैं, चेयरमैन हैं। उनसे बात करेंगे कि आया कि उनकी ये जो मूवमेंट है ये किस तरह से अपने काम अंजाम दे रही है, अवाम उनसे कितनी मुतमईन है, और क्या ग्राउंड रियलिटी जो जमीनी हकायक है वो क्या प्रेजेंट करते हैं, क्या वाकई ऐसे काम हो रहे हैं जो MQM शायद नहीं कर पाई, जो ये बिहारी कौमी मूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। मैं गेस्ट मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दूं। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ फरमा है तारिक नूर बिहारी साहब हैं, जो कि कायद हैं बिहारी कौमी मूवमेंट के। आपको खुशामदीद कहते हैं। यकीनी तौर पे आपने जो शहर के मसाइल हैं वो जिस तरह से उठाए हैं, रेज करे हैं, यकीनी तौर पे उस पर बात करेंगे। इन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है कामरान अली साहब हैं, जो कि चेयरमैन बिहारी कौमी मूवमेंट है। आपको भी खुशामदीद कहते हैं, और यकीनी तौर पर जो इलाकाई जो मसाइल हैं, जो जमीनी हकायक है वो असल में है क्या, वो आपसे जानने की कोशिश करेंगे। तारिक साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। क्या रहा कराची के अंदर? सबसे पहले हम देखते थे कि MQM बहुत बड़ी जमात कराची की रिप्रेजेंट करती थी कराची को, मगर अब जो सूरत हाल है हुकूमत के साथ इत्तेहाद में बैठने के बाद, वो सिर्फ अगर कहा जाए तो अपने मफाद के लिए काम कर रही है। बिहारी कौमी मूवमेंट का असल में मोटिव क्या है फिर? एक्चुअली में मैं आपको जरा से इसकी शुरुआत कर दूं कि MQM से बहुत पहले ही BQM मौजूद थी, और उस जमाने से लेकर आज तक ये कहा जाता रहा कि MQM की फ्रंट लाइन बिहारी कौम है। ये तमाम चीज सचबाम की तरह आया है, यानी कि वो कोई दहशतगर्दी का वारदात हो, एजेंसी के बोलते कि बिहारी मौजूद है MQM में। बिल्कुल। किसी और चीजों का जहन की बात हो तो कहते हैं कि बिहारी का जहन काम करता है, इसके पीछे हम तैयार थे। आपको थोड़ी सी मैं इसकी बायोग्राफी दे दूं अपनी बिहारी कौमी मूवमेंट के हवाले से। एक्चुअली में हुआ ये कि जब ये शहर कराची में हम बिहारी लोग 1971 के बाद आना शुरू हुए, तो उस वक्त जाहिर है पहले ही से ही UP-CP दिल्ली और इलाहाबाद के लोग यहाँ मुकीम थे। उनको वो करीब लगा तो वो यहाँ आ गए, हमें बांग्लादेश करीब लगा, सब पाकिस्तान था, वहाँ चले गए। तो उसके बाद जब हम यहाँ पर आए थे 71 में, उस वक्त यहाँ शहराबाद था, UP-CP वालों से लेकर थे, बिहार का वजूद यहाँ नहीं। बिल्कुल। तो हम जब यहाँ पर आए तो फिर शहर कराची के अंदर हम उर्दू बोलने वाले कैसे से हमने उनको अपना जाना, अपना समझा, अपना पहचाना, और दीगर इलाकों से भी हम माइग्रेट करके कराची को अपना मस्कन और रहजगा बनाया, और हम खुश थे, अच्छे से रहे। उसके बाद जो है 1972 से that time is not MQM based anywhere or any सारी पार्टी बेस्ड इन दी कराची और पाकिस्तान। हमने ही सबसे पहले इस शहर कराची को शऊर दिया। हमने ही सबसे पहले इस शहर कराची के अंदर अपने एक MNA, एक MP और 10 काउंसलर्स को भेजे। हमने ही इस शहर कराची के अंदर सबसे पहला जलसा नशरिक पार्क में वो बिहारी कौम का आफा खान शाहिद की सूरत में हुआ। बात यह है कि इस कौम जो हमारी बिहारी कम्युनिटी है, जो हमारी बिहारी कौम है, हम इस शहर में तकरीबन 80 से 90 लाख बिहारी रहते हैं। और आपको इसकी जोग्राफिया में जाने थे कि इस कराची शहर के जितने मुजाफात हैं उन तमाम मुजाफात में हम बिहारी रह रहे हैं। लांडी हो, कोरंगी हो, शफदर कॉलोनी हो, शादमान हो, UP हो, नागन हो, औरंगी हो, इस शहर कराची के तमाम मुजाफात पे हमारा
ठीक है, लेकिन हम जहां तक देखते हैं कराची के अंदर अगर ज्यादातर आवाज उठती है वो एमक्यूएम है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, मगर बिहारी कौमी मूवमेंट इतने स्ट्रांग मोटिव अपना क्यों नहीं अभी तक पेश कर सकी? उसकी वजह यह है कि जब बिहारी कौमी मूवमेंट उरूज पे आई और सबसे पहले शहर कराची को कौम परस्त के नाम के ऊपर जब एक एमएनए और एक एमपी आसिफ हाशमी की सूरत में, एमएनए अफवाक खान शाहिद की सूरत में और 10 काउंसलर जब इस पार्लियामेंट में भेजे, तो फिर इस शहर के कराची के सियासी चौकीदारों ने अपना रास्ता जुदा किया और हमें बिहारी कौम को हर सूरत में ये कोशिश की गई कि किसी तरह से भी इस कम्युनिटी को, इस कौम को कराची की सियासत में हिस्सा लेने से रोका जाए। ये एक प्री प्लान था, क्योंकि एमक्यूएम बाद में सियासत की, एमक्यूएम की पार्लियामेंट की तश्कील बाद में हुई। आपको बार बार अर्ज कर रहे हैं कि 1986 के अंदर हमने यहाँ से एमएनएशिप जीती बिहारी कौम के नाम पर, एमपीशिप जीती बिहारी कौम के नाम पर। इस शहर कराची को भंग हमने किया, इस शहर कराची को सियासी शऊर हमने दिया, हमारे बुजुर्गों ने दिया। इस शहर कराची को बताया कि डिमांड किसको कहते हैं, पॉलिटिक्स किसको कहते हैं। हमारी शऊर से इन लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की और हमारे ही शऊर लेकर हमें ही लाशऊर और बेशऊर कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, मैं कामरान साहब की तरफ आऊंगा। कामरान साहब, जिस तरह से हमने अभी बात की, जो बिहारी कौमी मूवमेंट का जो मोटिव है वो ज्यादातर आवाम के लबों पे चढ़ा हुआ नहीं है, जिस तरह से एमक्यूएम का मोटिव चढ़ा हुआ है, पीपल्स पार्टी का। बिहारी कौमी मूवमेंट का असल में मोटिव है क्या? क्या चीज वो आवाम को डिलीवर करना चाहते हैं या क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ K21 वालों का, जिनके प्लेटफॉर्म से मैं अपनी कौम की रहनुमाई करने जा रहा हूँ और अपने लोगों के जो मसाइल हैं, उनके हकूक हैं, उस इशू पे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। बात यह सर कि आपने देखा होगा गुज़िश्ता 4 दहाइयों से मुख्तलिफ सियासी माफियों ने इस कौम को यरगमाल बना रखा था, गुलाम बना रखा था। उनका कहना यह था कि जी हमें रहनुमा चाहिए, मंजिल नहीं चाहिए। पर हमारा जो नारा है वो जरा हटके है, हमें मंजिल चाहिए, रहनुमा नहीं चाहिए। वो इसलिए कि हम अगर शनाख्त बनाने की कोशिश करेंगे, क़यादत तो चाहिए, क़यादत के बगैर कैसे मंजिल तय करेंगे? जी, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो मेन इशू है हमारा, जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, वो है मंजिल। हमारे औरंगी टाउन जो है उसके मसाइल, औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी, लेकिन आज उसके हालात देख लें। आज से 40 साल पहले हमारी माएं बहनें, हमारे बुजुर्गों, हमारे बच्चे जो है वो एक ठेला गाड़ी पे पानी गैलनों में लेके आते थे। आज वही हाल, वही वक्त लौट करके आ रहा है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि मुख्तलिफ तंजीमों को जो लोग लेके आए, जिनके एमपीए सिलेक्ट हुए, जिनको अवाम ने वोट डाला, उन्होंने 5-5, 6-6, 8-8 टैंकर खरीद लिए। कहां से आया उनके पास ये पैसा? अब अपने मनपसंद लोगों को वो पानी फराम कर रहे हैं, जो उनके मनपसंद नहीं है, जहां से वोट नहीं मिले, उसको जो इन्होंने दीवार बना करके हेडिंग बंद कर दी ताकि पानी आगे ना जाए। तो फेल किसका नजर आया औरंगी टाउन में? हमें फेल किसका नजर आएगा? कौन वहां पर पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सका? बिहारी कौमी मूवमेंट या वो लोग जीत गए जो वहां पर आए और उन्होंने लोगों से अपना जो उनका हक था वो छीन लिया? सर, ये माजी में जो एमपी एमएनए रहे हैं, ये तो क्रेडिट उन पे जाता है ना। ये काम, ये किसका हक था? ये तो हमारा और आपका तो नहीं था। सही, क्योंकि हम तो बहुत लेट आए। हम इसलिए आए कि हमने देखा कि हमारे हकूक पे डाका मारा गया। हमें हमारे हकूक, हमारी कौम आज भी महरूम है। शनाख्ती कार्ड जैसे मसाइल है कि हम पाकिस्तानी नहीं है। बिल्कुल। मैं अपने लोगों से, अपनी हुकूमत से, अपने लोगों से, अपने इदारों से, मीडिया से पूछना चाहता हूँ कि 1946 की कुर्बानियां जो बिहारी हजरात ने दी, उसके बाद कायदे आजम ने कहा था कि जी आप पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता, और पाकिस्तान का कयाम वजूद में आया। पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद में से हम माशाल्लाह। हमने पाकिस्तान हमारे बाप दादा ने बनाया और हम ही इसको संभालेंगे इंशाल्लाह। हम इस मुल्क के वफादार हैं, वफादार थे और इंशाल्लाह वफादार रहेंगे। इंशाल्लाह वफादार रहेंगे। मगर तकरीबन हर किसी के आबाओ अजदाद ने खून से इस मुल्क को सींचा है, यकीनी तौर पे उन फौजियों ने सींचा है जो इस वक्त अभी बॉर्डर पे अभी भी मौजूद हैं। वो लोग अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। हम पाकिस्तान के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर रहते हुए क्या अपना काम अंजाम दे रहे हैं? एज अ बिहारी कौमी मूवमेंट अपना क्या अंजाम दे रही है काम? बिहारी कौमी मूवमेंट सबसे पढ़ी लिखी कौम है। डॉक्टर की सूरत में, इंजीनियर की सूरत में, पायलट की सूरत में, MM आलम साहब की मिसाल आपके सामने है। वो भी बिहारी थे। तो हम तो अपना फर्ज जो है, अपना जो हमारे हिस्से का जो फर्ज है वो तो हम पूरा कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। बाकी और जो हमारे भाई हैं उनको भी चाहिए कि आगे बढ़े और आकर के अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद करें।
सही है। अच्छा, मैं तारिक साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये तो वो तमाम चीजें गिनवा दी उन्होंने, यकीनी तौर पे बहुत एजुकेटेड लेवल है। मैं अगर पॉलिटिक्स का लेवल देखूं तो हम कहाँ पे खड़े हैं, बिहारी कौमी मूवमेंट कहाँ पे खड़ी है? देखिए, जैसे कि मैंने शुरुआत में अर्ज किया था कि हम शुरू से ही नकील इनकलाब रहे हैं। इस पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर कराची की सियासत को उलटना और पलटना अगर हो तो औरंगी से इसकी शुरुआत होती है। बड़ी जरखेज ज़मीन है ये सियासत की ज़मीन, और इसमें बिहार के जो लोग हैं, जो हम बिहारी हैं, बड़ा सियासी शऊर रखते हैं, बड़ी बसीरत रखते हैं। और अगर कुदरत ने और हमारी कौम ने अगर हमारी बात को समझा, जो कि हम समझाने की गुज़िश्ता 25 साल से कोशिश कर रहे हैं, शुमाई किस्मत कि हमारी कौम जो सच है वो है, ये हकीकत है कि हमारी कौम हमारी बात की तरफ राग़िब नहीं हो रही। जिस दिन हमारी कौम ने, हमारी शहर कराची के रहने वाले तमाम कम्युनिटी ने, वजूहत क्या है? वजूहत इसकी ये है समझाने वाला सही नहीं है या समझ नहीं पा रहे? समझाने वाला तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही है। समझाने के चक्कर में हमारे आफ्ताब मलिक को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। इस समझाने के चक्कर में हमने बड़ी कुर्बानियां दी। बानी थे हमारी तहरीक, बिल्कुल वो बानी थे, अभी आता उसी तरफ मैं ब्रेक और इस समझाने की कोशिश को कैसे और पूरा किया जाए कि जब MQM एंट्री मारी है शहर कराची की सियासत के अंदर, जनाबे वाला उस वक्त औरंगी टाउन का एक भी सियासी और समाजी रहनुमा इंक्लूडिंग अफार खान चाहिद, हसीब हाशमी, मन्नान शमशी, आफ्ताब मलिक, KH खान, दीगर और जमात के लोगों ने करार होना तो कबूल कर लिया, गुमनामी की जिंदगी तो कबूल कर ली, लेकिन इस तंजीम MQM को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और अपने कौम को ये बताया कि देखो ये तंजीम एक अजाब बनकर हम पर। अच्छा, इस वक्त औरंगी टाउन से कौन मुंतखब है, कौन सी सियासी पार्टी से? कोई MNM भी है? जनाब माजी की तरह इस वक्त वही हमारे अमीनुल हक साहब हैं और वो माशाल्लाह से जो है कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, औरंगी टाउन के कम्युनिकेशन मिनिस्टर। बाकी तो फिर हम किस बेस के ऊपर फिर कह सकते हैं कि बिहारी कौमी मूवमेंट आगे चल के इस चीज को खत्म करेगी? सर देखिए, बिहारी कौमी मूवमेंट अजरादारी को खत्म करने आई है, दहशत को खत्म करने आई है, खौफ को खत्म करने आई है, ये बात समझाने आई है कि भाई आपका जो मैंने मुंतखब है आज तक हल्के में आया नहीं और वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, वफाकी वजीर है। बिल्कुल। तो आपका एक टेलीफोन एक्सचेंज तो लगा। बिहारी कौम बहुत तेज है कि टेलीफोन एक्सचेंज के मामले में जितना रेलवे टेलीफोन एक्सचेंज बिहारी कौम का काम है। तो एक टेलीफोन एक्सचेंज तो कायम कर सका नहीं, एक नौकरी तो वो दे सका नहीं, एक फैक्ट्री, एक कारखाना, एक कॉलेज, एक इंस्टीट्यूट, एक नो क्या शहर कराची पुल के इस पार कुछ और है, पुल के उस पार कुछ और है क्या? ये कैसी बात है कि इस आप इधर आए तो आपको स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिलेगा, तो मोनिटोपोलिटिक कॉलेज मिलेगा, टेक्निकल स्कूल मिलेंगे, पार्क मिलेंगे, एवरीथिंग फ्रॉम बनारस के पुल के इस पार। तो और यहाँ लिखा होता है खूबसूरत लोग, खूबसूरत टाउन, और उस पार जाइएगा क्या बदसूरत लोग हैं? ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगा। कामरा साहब, जिस तरह से भी कहा कि पुल के इस तरफ अलग है, पुल के उस तरफ मामला अलग है, क्या वजूहत ऐसी हैं जो MQM ने वहां से सीट ले ली, बिहारी कौमी मूवमेंट अपना नुमाइंदा नहीं खड़े कर सकी सही से? सर वजूहत ये है कि लोगों को गुमराह किया गया, झूठ और फ्रेब की सियासत की गई। हम जो आए हैं, हमारी तो बुनियादी वजह यही है कि हम एक अमन का गुलदस्ता लेके आए, अमन का पैगाम लेके आए अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए। हमारा मकसद किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं, अल्लाह ना करे। हम तो सिर्फ और सिर्फ अगर अभी कभी जो जुल्म और ज्यादती हमारे साथ होती रही है 30-35 सालों से, हम उसका बदला लेंगे, लेकिन किस सूरत में? वोट की सूरत में। वोट किसी को नहीं देंगे, ओनली बिहारी। अब सियासत मक्कारी की नहीं चलेगी, दोगलापनी की इंशाल्लाह नहीं चलेगी, कोई बेवकूफ नहीं बनेगा। हमारा बच्चा जो है, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्गों ने ये ऐद किया है, अब वोट किसी को नहीं देना है, वोट देना है अपने लोगों को, अपने मसाइल हमने खुद हल करने हैं, बिहारी कौमी मूवमेंट। चलिए, अपने मसाइल खुद हल करने हैं। मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूं, उसके बाद मैं बात करूंगा कि जो अपने मसाइल हल करने हैं तो यकीनी तौर पे अपने लोगों ने करने हैं और अपने लोगों को अवाम ही मुंतखब करती है। मगर बिहारी कौमी मूवमेंट की जो अवाम है, जो इससे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन्होंने अब तक अपने नुमाइंदे को क्यों सही से नहीं चुना है? क्या वजूहत है? किसका इसमें फेल नजर आता है? कौन यहाँ पर ज्यादा नाकाम नजर आता है? क्या बिहारी कौमी मूवमेंट में से कोई ऐसी नुमाइंदा शख्सियत नहीं नजर आई, जैसे आफ्ताब मलिक साहब जो कि नहीं रहे हैं, उनको तकरीबन 2010 में मार दिया गया, दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। क्या ऐसी कोई शख्सियत अब मौजूद नहीं है बिहारी कौमी मूवमेंट? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कराची के एक नुमाइंदा जमात बिहारी कौमी मूवमेंट, जिसे एक अरसे से दबाने की कोशिश की गई और अभी तक दबाया जा रहा है। कौन दबा रहा है उनको, इस पे ही बात करेंगे। और दूसरी जानिब
क्या बिहारी कौमी मूवमेंट के अंदर अब ऐसी शख्सियत कोई मौजूद है या नहीं जिसपे अवाम एतमाद कर सकें, या उसकी शख्सियत के ऊपर या उसके काम के ऊपर जो खास तौर पे औरंगी टाउन के अंदर हमें अब तकरीबन नजर आते हैं अमन की सूरत में? इस पे ही बात करेंगे। तारिक साहब, आपकी तरफ आऊंगा। क्या बिहारी कौमी मूवमेंट में क्या आप कोई शख्सियत नहीं रही आफ्ताब मलिक के बाद? सर बात ये नहीं, लेकिन इससे मुख्तलिफ भी नहीं। हजारों साल लड़की होती है अपनी बेनूरी पर, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में जी गावर पैदा। हमारी बिहारी माओ ने बेहतरीन बेहतरीन मुकर्रिर, बेहतरीन बेहतरीन लीडर जन्मे, जिनमें सैयद फैज़ अफा खान शाही, हसीब हाशमी, मन्नान शमशी, के.एच. खान, राशिद खान, जहीरुद्दीन बाबर, आफ्ताब अहमद मलिक शहीद, किन किन का नाम गिनाऊं आपको और कहाँ कहाँ ले जाऊं आपको। लेकिन बात वही के इतना आसान तो होता नहीं है ना, कोई चमन में ये फूल तो नहीं है, लीडरशिप है, बड़ी कुर्बानी के बाद मिलती है। जाहिर एक लॉन्ग गैप आया, फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 20 से 25 साल इस शहर कराची, इस सिंध में किसी को पनपने का मौका ही नहीं दिया, किसी को सियासत का हक ही नहीं दिया। जब मैदान में आपका कब्जा हो और हमें खेलने ही ना दिया जाए तो हम कैसे खेल के बताएं कि हम कितने बड़े खिलाड़ी हैं। तो सियासत के खिलाड़ी तो हम बहुत बड़े हैं, लेकिन हमें वो ग्राउंड सजा के दिया ही नहीं गया। अब है ग्राउंड, अब आइए, ग्राउंड भी मौजूद है और खिलाड़ी भी मौजूद है, खेलें आप। लेकिन असल गेम तो वो होता है कि जब आपका कॉम्पिटिटर भी ग्राउंड के अंदर मौजूद हो और आप उससे लड़के जीते हैं। असल कंपटीशन तो वो कहलाता है। देखिए, कॉम्पिटिटर बात कहीं और निकल जाएगी तो एक ही है और वही रहेगा। असली दुश्मन पाकिस्तान का, असली दुश्मन इस कराची के महाजिर आवाम का भी, और हम बिहारी कौम का तो है ही है। एक भी उन्होंने पार्लियामेंट से कोई बाइकॉट नहीं किया, यानी कि 25 लाख बिहारियों की जिंदगी और मौत का मसला शनाख्ती कार्ड की मीन्स होता है कि लाइक ए ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास करोड़ रुपए की गाड़ी खड़ी है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपको नहीं है आपके पास, यू कांट ड्राइव दिस कार। बिल्कुल, तो ये जिंदगी की ड्राइविंग लाइसेंस है। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, एलईडी पास कर रहे हैं, डॉक्टर में जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन अब जो नादरा का सिस्टम आया है सर, बात ये कि कॉलेजेस के लिए भी आपको एनआईसी कार्ड चाहिए। तो लाइफ की जो जिंदगी हमारा ड्राइविंग लाइसेंस शनाख्ती कार्ड वो बंद किया हुआ है, और ये हुकूमत पाकिस्तान पता नहीं कहाँ सो रही है। मैं पर्सनली जैसे फिशरी की जानिब से है, माहीगीर की जो नुमाइंदा जमात है, उन्होंने भी अपने शनाख्त के लिए, अपने शनाख्ती कार्ड के लिए वजीर दाखिला साहब से कांटेक्ट किया। उन्होंने बाकायदा लेटर दिया और डीजी नादरा को ये कहा है कि आप जाएं, इनके शनाख्ती कार्ड लाजमी बनने चाहिए। तो क्या बिहारी कौमी मूवमेंट इस पे कोई स्टेप नहीं उठा रही है? सर ये सिर्फ जो है लेटरबाजी तक और लेटर ही तक है, कोई लेटर कोई एक्सेप्टेबल नहीं। आज हमारे यहाँ आपका औरंगी टाउन है, यहाँ पर सुबह के वक्त एजेंट घूमते हुए फिरेंगे, माफियाज 50,000 दे दो, 20,000 दे दो, 30,000 दे दो। अरे हमें क्यों कर रहे हैं ब्लॉक? क्या पाकिस्तान की एजेंसी नहीं जानती कि बिहारी कौन कौम है? क्या हुकूमत पाकिस्तान ये कौम नहीं जानती कि हम कौन से कौम है? कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आया, उसने अप्रूवल किया कि बिहारी पाकिस्तानी उनको लाया जाए। भुट्टो शहीद ने लाया, उसके बाद नवाज शरीफ, ज़िया-उल-हक ने लाया, उसके बाद नवाज शरीफ ने लाया, इमरान खान के जो उनमें मौजूद है कि ये कॉम्प्रेस लोग हैं, ये पाकिस्तानी लोग हैं। हमें कोई पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं है, और शिकवा हम गैरों से क्यों करें? आप अपने की बात कर रहे हैं कि जब इन्हीं को हमने भर भर के आपको वोट दिया, इसी वोटों से आप पार्लियामेंट में पहुंचे, तो जिनके वोटों से आप पार्लियामेंट में पहुंचे उनके खानदान 2.5 लाख मैसूर पाकिस्तानी आज भी कैंप में कसम पुरसी का जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, एक मुहावरा है कि वो कौमें तरक्की करती हैं जो खुद जिद्दोजहद करें। अगर जिद्दोजहद ना की जाए तो फिर यकीनी तौर पे कोई भी आपकी शनाख्त नहीं मानेगा। क्या जिद्दोजहद की गई अपनी शनाख्त के लिए? सर, आफ्ताब अहमद मलिक की शहादत से बड़ी जद्दोजहद मैं क्या पेश करूँ आपको? मैंने आपको अर्ज किया कि जब हमें जद्दोजहद का, अब जद्दोजहद की बात करो, स्ट्रगलिंग की बात करो, बिगिनिंग में मार दे रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हुआ शायद कराची के अंदर? वो तो हमें तनपने ही नहीं दे रहे, खिलने या फूलने नहीं दे रहे। हमारा जहाँ स्लोगन जाता है, हमारा जहाँ मैसेज जाता है, तो वो डरा दिया जाता है, वो धमका दिया, तो किसी भी बाई हुक उसकी मूवमेंट को चेंज कर दिया जाता है, माहौल को चेंज कर दिया जाता है। ये गरीब। अच्छा कामरान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा भी। जिस तरह उन्होंने कहा एक मैसेज जाता है, एक अच्छा मैसेज आया और एक बुरा मैसेज भी औरंगी टाउन से बहुत गया है। दहशतगर्दी को लेकर औरंगी टाउन तकरीबन पूरे कराची में सबसे ज्यादा बदनाम था दहशतगर्दी को लेकर। आज क्या सूरत है? तरबियत का असर है ना सर। जिन लोगों की छतरी के नीचे बेवकूफ बनाया गया, जिन लोगों ने हमारी कौम को, ये तरबियत का असर है। सही, आपका सवाल यहाँ टोटली गलत है। अगर आप कराची की तारीख को देखेंगे और खंगालेंगे तो ये पता चलेगा कि बिहारी सबसे पढ़े, उर्दू बोलने वालों में और पूरे पाकिस्तान में सबसे पढ़े लिखे कौम बिहारी। देखिए हम लोग 71। मेरा सवाल ये नहीं था एजुकेटेड, मैंने सवाल किया कि एक मैसेज ऐसा गया। मैं क्लियर कर रहा हूँ ना, गलत पूरा नहीं, मैसेज तो गया ना एक दहशत। प्रैक्टिकल कराची में मशहूर था कि औरंगी टाउन एक दहशतगर्दों का गढ़ है। पूरे कराची में एक लियारी
और एक औरंगीटाउन। दो मशहूर थे, लोग वहां जाने से डरते थे। अब मैं आज की सूरत हाल जानने की कोशिश कर रहा हूं, आज वहां क्या सूरत हाल है, क्या वहां जा सकते हैं आजादी? बिल्कुल, सवाल को लेके पहले लेना होगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा। देखिए मैं इस पे पहले कामरान साहब से ले लूं, मैं इस पे जज्बाती हूँ, आपको लेना पड़ेगा। सॉरी चलिए बात ये है कि प्रोपेगेंडा एंड फैक्ट्स टू डिफरेंट थिंग्स। जो आप कह रहे हैं टेररिज्म, मैं मानता हूँ, मैंने खुद जिक्र किया, प्रेस में भी आया, मीडिया में भी आया कि किसी तरह को करार दिया जाए, लेकिन प्रोपेगेंडा था। लेकिन आप फिगर एंड फैक्ट्स पे तो आएंगे। आईआईटी जाएं, आप मेहनत करें, चाहे डीएमसी जाएं मेहनत करें, चाहे आप कॉलेजेस जाएं मेहनत करें कि यार 1976-77 से लेकर के और 1986-87 तक बिफोर दी एमक्यूएम इन्वॉल्व इन दी पॉलिटिक्स शहर कराची में औरंगीटाउन के बिहारियों का जो है वो क्या किरदार रहा है शहर के अंदर, पढ़ाई लिखाई के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। आप जाकर रिकॉर्ड चेक कर लें, आपको मालूम होगा 100% जीनियस कॉम। और ये आप भी जानते हैं, शायद में आप पैदा आप थोड़ा छोटे होंगे, लेकिन आप सुनते होंगे कि इस कॉम की जीनियस कॉम बिहारी कॉम, ज़हीन, मेहनती, खुददार कॉम, उस कॉम को मैनिपुलेट किया गया। और अब इंशाल्लाह ये औरंगीटाउन पीसफुल माहौल है, वो अपने माजी को याद कर लिया उन्होंने, जो कुछ हुआ था दौरान वो भूल गए, अब वो अपने असलाफ से सीख रही है। इंशाल्लाह बहुत प्यार करने वाले हमारे बिहारी कौम के लोग हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इतनी मोहब्बत, इतना मीठापन ये लैंग्वेज है कि हिंदुस्तान की कोई फिल्म बिहारी लैंग्वेज के ऊपर कामयाब होती नहीं। मैं कदर करता हूँ आपके जज्बात की, लेकिन आज जो फैक्ट है, आज की चले मैं बात नहीं करूं, मैं कुछ साल पहले की भी बात कर लूं। आज की जो फैक्ट है, मैं कामरान साहब आपसे इस पे जानना चाहूंगा। मेरा सवाल अभी भी वही है जो उस वक्त सूरत हाल थी, आज क्या सूरत हाल है औरंगीटाउन की? कराची में दो बड़े इलाके थे, लियारी और एक औरंगीटाउन। मैं यकीन तौर पे यहीं बड़ा हुआ हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ। हम जाने से उस वक्त डरते थे, लियारी में एक औरंगीटाउन में। आज क्या सूरत हाल है औरंगीटाउन की? देखिए सर, 40 साल से जो लोग हुक्मरानी करते आए, ये तो उन पे डिपेंड करता था ना कि इस कौम को किस तरह लेके चलना है, बिलखुलूस औरंगीटाउन की आवाम को। बात ये है कि एक आदमी का नाम था मोहम्मद जुबैर, उसके नाम के साथ टुंडा लगा दिया गया। एक था शाहिद, मोहम्मद शाहिद, उसका सरपट्टा लगा दिया गया। तो आप ये बताएं, जब लोगों को इस किस्म की तबलीग और ऐसी नसीहत दी जाएगी, ऐसे नाम दिए जाएंगे, तो हमारे पाकिस्तान की आवाम और जो हमारे दूसरे भाई हैं वो क्या मैसेज लेके जाएंगे? ये कौम एक पुरअमन और अच्छी सोच और पढ़ी लिखी सोच रखने वाली जो है कौम है। इनको गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन इंशाल्लाह हम देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। अब ऐसा नहीं होने देंगे। जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी, इस कौम को इनका सही रास्ता और इनके मकासिद बताएंगे कि आपने इस रास्ते पे नहीं, आप गलत थे, आपको लोगों ने गुलाम यरगमाल बना के रखा था, अब आप वापस उसी तरफ जाएंगे। आपने पायलट बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने दोबारा डॉक्टर बनना है, बजाय टुंडा काना नाम लेने से। तो बात ये सर कि ये तो उन लोगों पे डिपेंड करता है ना। देखिए, हम तो अभी आए आपके सामने, लेकिन नुमाइंदा जमात तो आप एक अरसे से है ना यहाँ पर कराची में। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो आपने अभी खुद कहा कि आपके बाद बात बनी है वो तो। सर नुमाइंदगी करने तो जब से थी ना, का मौका ही नहीं फराहम किया गया ना, मौका ही नहीं दिया गया। उस वक्त किसने रोका? लोग आते थे एमक्यूएम से पहले, किसने रोका था आपको? देखें, लोग आते थे, शहीद कर दिए जाते थे, लोग आते थे, शहीद कर दिए जाते, तो क़यादत ही नहीं छोड़ी, बोलने वाला ही नहीं छोड़ा, तबलीग करने वाला ही, सही रास्ता रहबर जिसे कहते हैं। तो आज की सूरत हाल में हम ये करेंगे, आज अगर बिहारी कौमी मूवमेंट में कोई कायद या कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं मौजूद है, तो वो किसी चीज का डर है कि आज भी शहीद कर दिया जाएगा? देखें, ये तो किस्मत पे डिपेंड करता है। ये तो अल्लाह अगर कोई रात मेरी या इनकी कब्र में है तो दुनिया की कोई ताकत उनको बाहर नहीं रख सकती। लेकिन जद्दोजहद तो हमने करनी है, कोशिश तो हमने करनी है। जिंदगी और मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में। मैं आपका सवाल थोड़ा करेक्ट कर दूं। बिहारी क़यादत में कोई बुज़दिल नहीं पैदा हुआ, बिहारी क़यादत कभी खौफजदा नहीं हुई, आवाम जरूर हुई। इसी तरह जिस तरीके से कि हमें सियासत में शिकस्त जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या महाजिर किसी खुशफहमी में नहीं रहे कि उन्होंने हम बिहारियों को शिकस्त दे दी। ये एक अलग बात है कि हम बिहारियों ने हमें हराया। तो इसी तरीके से हम लीडरशिप जितनी भी औरंगीटाउन के अंदर, इस कराची के अंदर बिहारियों ने दिया है, वो कोई बुज़दिल वफाक शाही से लेकर आफ्ताब मलिक तक जाने दिया। उन्होंने मुकाबला किया, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, उनके खिलाफ सिर सपर रहे, इलेक्शन लड़ते रहे, भले हारते रहे लेकिन डटे रहे और खड़े रहे। लेकिन शोमई किस्मत ये है कि हाँ, ये हमारी क़यादत का या मेरा टोटली फेलियर तो हो सकता है कि या तो मैं अपनी कौम को अपनी बात को समझा नहीं पाया या मैंने अपने तौर पे उनको मैसेज सही क्लियर नहीं किया। ये कयास आराई तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि हम जो है बिहारी कौम ऐसा नहीं किया। कयास आराई तो नहीं है, इसको तो एक सवाल ही मैंने सवाल के तौर पे किया। अगर है
तो क्यों है, वजूहात क्या है? और अगर इतना बुलंद आवाज नहीं उठ पा रही है बिहारी कौमी मूवमेंट की, तो इसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात यही बताया ना, जो माफिया कब्जे में सियासत थी भाई, और की वजह थी नहीं। अगर ये माफिया सियासत पे कब्जा नहीं करती तो न सिर्फ औरंगी टाउन का बल्कि शहर कराची का ही चेहरा कुछ और होता। आपसे अर्ज किया मैंने कि इस शहर कराची के अंदर सबसे पहले कौम परस्ती के नाम के ऊपर अगर कोई MNA MP किसी कौम ने भेजा है तो वो बिहारी कौम थी या बागशाही और हसीब हाशमी की सूरत में, तो पता ही इनको था नहीं कुछ। चलिए, इस वक्त मैं अब बात करूं, आने वाले वक्त में कुछ टाइम रह गया है, लोकल गवर्नमेंट्स के जो है इलेक्शन होने वाले होंगे अब, क्योंकि यकीनी तौर पे मर्दमशुमारी के ऐसे रोक दिए गए हैं अभी कुछ वक्त के लिए। तो क्या सूरत हाल रहेगी? हमें कोई नुमाइंदगी दिखेगी बिहारी कौमी मूवमेंट की लोकल गवर्नमेंट के अंदर? सर, चेयरमैन साहब इंक्लूडिंग मेरी पूरी बिहारी कौमी मूवमेंट के तमाम जिम्मेदार उन्होंने बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जानफिशानी के साथ ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं और हम अपनी मेहनत में कोई कोताही नहीं बरत रहे। अब हम हमारी काश के हमारी ये बिहारी कौम फिर आज काश कि ये समझ जाए, माजी से कोई सबक ले ले, अपने असलाफ की कोई करतूत अपने अंदर डाल ले, तो कोई वजह नहीं। ये सीट बता दिया बार बार कि ये बिहारी कौमी मूवमेंट ने 10 काउंसलर्स, एक MNA, एक MPA 86 में भेजे, MQM ने 88-87 में भेजे। ये हमारा हेरिटेज प्रॉपर्टी है, दैट्स हेरिटेज प्रॉपर्टी जो कब्जा हो गया गाजिब लोगों ने। ये हेरिटेज 10 काउंसलर्स हमारे औरंगी से ऑलरेडी मौजूद थे बिफोर द MQM। और इंशाअल्लाह ताला अगर हमारी कौम, अगर हमारे लोग ने महसूस किया, अपनी माजी के गलतियों का एतराफ करते हुए अपने असलाफ के अदूब और आदाब को खातिर रखा, तो कोई वजह नहीं है कि फिर इस पार्लियामेंट के अंदर, इस ऐवान बाला के अंदर, ZMC KMC के अंदर बिहार का नुमाइंदा ना हो। इंशाल्लाह होगा। मैं कामरान साहब आपसे जानना चाहूंगा, इंशाल्लाह होगा, उन्होंने जिस तरह से उम्मीद जाहिर की है, क्या हम देख सकते हैं कोई आ सकता है डेप्यूटी चेयरमैन तक? देखें सर, कोई ऐसा नुमाइंदा है जिसके लिए आप खड़े हों या आपकी पूरी जमात खड़ी हो, आपकी आवाम खड़ी हो उसके साथ, कोई ऐसी शख्सियत है? शख्सियत हम में से आएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। हम मिडिल क्लास लोग हैं। देखें, हमने डिफेंस से आके सियासत नहीं करनी है, क्लिफ्टन से या अजीजाबाद से तो सियासत नहीं करनी है। हम औरंगी में पैदा हुए हैं, औरंगी से ही खड़े हुए हैं, हमारे अंदर से आएगा कोई ना कोई इंशाल्लाह। हमने तो अपने हकूक की जद्दोजहद का आगाज कर दिया है, अब ये हमारे लोगों पर डिपेंड करता है। अच्छा, आने वाला वक्त बहुत करीब है लोकल गवर्नमेंट का, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है इसमें, और यकीनी तौर पे अब अगर अभी भी हमने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया तो यकीनी तौर पे आगे आने वाले वक्त में मजीद मुश्किलात बिहारी कौमी मूवमेंट को और अवाम को मजीद भुगतना पड़ेगी। तो क्या ऐसे इश्यूज हैं औरंगी टाउन के और खास तौर पे बिहारी कौमी मूवमेंट या अवाम के जो आप रेस करते हैं ज्यादातर? एक तो शनाख्ती कार्ड का मसला हो गया। शनाख्ती कार्ड जो है ये तो मेन इशू है ना सर। बात ये है कि गुर्बत का खात्मा तो जब होगा जब आप हमें शनाख्ती कार्ड देंगे। डॉक्टर हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे आप हमारे को शनाख्ती कार्ड देंगे। इंजीनियर हमारे बच्चे जब बनेंगे, हमारे लोग जब बनेंगे जब आप हमें शनाख्ती कार्ड देंगे। या पायलट या फौजी जवान जब बनेंगे जब हमें शनाख्ती कार्ड देंगे। हमारा तो मेन एजेंडा ही अपने शनाख्ती कार्ड को है ना। शनाख्ती कार्ड हमें मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला पूरा मन औरंगी होगा। ठीक है, कहाँ तक गए आप? सिंध हुकूमत से बात करी इस शनाख्ती कार्ड के इशू के ऊपर? जाएंगे सर इंशाल्लाह। नहीं, कब जाएंगे सर? नहीं, मैं आपको तशरीह कर दूं, इसकी थोड़ी सी तशरीह कर लीजिए कि नादरा के इशूज के ऊपर हम लोग 20 साल से मुसलसल जहद कर रहे। कौन सा ऐसा अदारा है जहां हम नहीं गए? बिहारी कौमी मूवमेंट उस वक्त नहीं थी, बिहारी तहरीक थी, आफ्ताब मलिक की क़यादत में। हम लोग किस दरवाजे पे नहीं गए? हम पार्लियामेंट हाउस गए, नहीं सुना। हम चेयरमैन सेनेट उस जमाने में होते थे रज़ा रब्बानी साहब, उनके पास गए, नहीं सुना। सुना जरूर, दरखास्त ली और कहा कि आपसे अच्छा और सच्चा और पक्का पाकिस्तानी कोई है नहीं, लेकिन अल्फाज के हद तक, तहरीर के हद तक नहीं। मैंने कहा सर यही लिख दीजिए कि हमसे अच्छा पाकिस्तानी कोई नहीं, हम नाज़र के में दिखा देंगे। नहीं लिखने को तैयार कोई नहीं। साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, क्या लीगल प्रोसेस है? जो इश्यूज है आपके शनाख्ती कार्ड का जो इशू है सबसे बड़ा तकरीबन है, तो क्या प्रोसेस है उसका? कहाँ तक गए हैं आप लीगल प्रोसेस को लेके? देखें सर, हम तो आज से नहीं तकरीबन 40 साल से इस इशू पे हम जो है जद्दोजहद करते रहे, आवाज उठाते रहे। लेकिन जब भी नादरा जाते हैं तो 50,000, 60,000, 70,000 का तकाजा कर लिया जाता है, हमसे डिमांड कर ली जाती है। अब अगर हम 60,000, 70,000 रुपए अपने बच्चों के लिए बजट पे NIC पे इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारे पास बजट कहाँ बचेगा? हम पढ़ाएंगे कैसे इसको? हम दाखिला कॉलेज में कैसे एडमिशन दिलाएंगे उनको? यूनिवर्सिटी कैसे जाएंगे?
तो जब ये चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी, ये रिश्वतखोरी का बाजार खत्म नहीं होगा, जब तक ये चीजें नहीं हो सकती, ये मामला हल नहीं हो सकते। आपने मसनूई तब्दीली भी देख ली, अल्लाह ताला हमें इक़्तिदार देगा, हमें मौका मिलेगा, कम से कम नहीं तो औरंगी से हम अपनी कौम की नुमाइंदगी करेंगे, हम हकीकी तब्दीली लाके दिखाएंगे। उसकी वजह ये कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें अपने लोगों का एहसास है, हम वहीं पैदा हुए हैं और वहीं हमारी कब्रें बनेंगी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि वहां पे जाके एक लेवल पे जाके आप कोई ना कोई अवाम की आवाज जरूर उठा सके। हम उम्मीद करते हैं इसकी। मजीद बात करेंगे इसी अहम इश्यूज के ऊपर जो कराची में बिहारी कौमी मूवमेंट और उनके नुमाइंदा जवात या उनके अवाम के साथ जो भी रवैया इख्तियार किया जाता है कराची और पाकिस्तान के अंदर, उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी बिहारी कौमी मूवमेंट, बिहारी अवाम, बिहारी क़यादत क्या सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है पाकिस्तान के अंदर। अब यकीनन ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरे कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ फैल चुकी है और यकीनी तौर पर हम आने वाले वक्त में इसका एक उरूज भी देखते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर इनका क्या किरदार रहेगा आने वाले वक्त में, और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की सियासत की, उस पर किस तरह से नजर रखी हुई है। तारिक साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा सबसे पहले। क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर? एक तरफ सेनेट इंतखाबात, दूसरी तरफ बल्दियाती ज़मीनी इंतखाबात और फिर बल्दियाती इंतखाबात अब चलने वाले हैं लोकल गवर्नमेंट के। किस तरह से देखना था उन चीजों? सर, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या हो। जिस तब्दीली की उम्मीद नहीं, उम्मीद से बढ़कर एक लफ्ज यकीन, इस गरीब आवाम, पाकिस्तान के आवाम को इस तब्दीली के नारे पर इमरान खान साहब को मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की एक उम्मीद था, लेकिन हम सियासी पॉलिटिकल वर्कर लोग उससे बढ़कर देख रहे थे कि गरीब आवाम ने उसको उम्मीद नहीं यकीन बना लिया। इस हद तक वो चले गए थे कि वाकई अब तब्दीली आ जाएगी, लेकिन शोमई किस्मत माजी की तरीके से। बात यह है सर कि इस एक बाजार लगा है और बाजार सजा है, रिलेटिव पॉलिटिक्स कहीं पर भी नहीं है। जब तक पाकिस्तान के आवाम, पूरी पाकिस्तान के आवाम अपने हकीकी नुमाइंदे को नहीं चुनेंगे, ये पाकिस्तान का स्टेबल होना। आवाम तो बहुत मोहब्बत करती है, हम आम लोग पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन सियासतदान लोग आप देख लीजिए, एक आता मैं पेट फाड़, कहाँ के पेट फाड़ना, लटका दूंगा, मुराद सही साहब माफ करना है, मैंने से 24 घंटे में 28,000 रुपये वहां से आ जाएगा, लटका दूंगा चौक पे। 24 साल हो गए, अल्लाह माफ करे, अब कहाँ है। मतलब आप जो कहें इस पर अमल तो करें। ये कौम कैसे तो माजी के इख्तिलाफात सब भुला दिए ना, अब एक साथ बैठे हैं पीडीएम की सूरत में। देखिए, ये जो इलेक्शन था ना, जो अब ये तब्दीली इलेक्शन था, ये इलेक्शन पार्टी का नहीं था, इसको समझने की जरूरत है मुद्दत बनाना तरीके से। ये टोटली इलेक्शन एक यकीन का था, जो 30-40 सालों में माजी के हुक्मरानों ने इस मुल्क को भेड़िए की तरह नोचा था, वो मजलूम, महकूम, जख्मी आवाम को यकीन हो गया कि अब हम सेहतमंद हो जाएंगे, हमसे मुराद पाकिस्तान सेहतमंद हो जाएगा। उन्होंने यकीन के साथ साथ दिया, लेकिन भेड़िए शक्ल बदल के अलग भेड़िए में थे। जो अंडा चोर के दौर में 8 रुपए का था, वो अंडा साहूकार के 22 रुपए खरीदे। जो पेट्रोल चोर बेचता था 30 रुपए लीटर, आज खरीदे 114 रुपए। यही वजह थी तो खान साहब ने कहा था अपनी मुर्गियां पाले, अपने गाय पाले। ये देख लीजिए, इसी वजह, ताकि दूध आपको प्रॉपर मिल सके, मुर्गी के अंडे मिल सके सही तरह से। यही वजह थी क्या वो? सर, ये जिस मुल्क की लेवल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, उनका मुकाबला हम लोग कहाँ कर सकते हैं। बेसिक पे आए, तालीम की बात करें, रोजगार की बात करें। कामरान साहब, आपकी तरफ आऊंगा। क्या देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में? खान साहब फेल हो गए हैं या जिस तरह से तमाम अवाम उनके सपोर्ट में थी आज भी खड़ी है? सर, ये तो कहना खैर मुश्किल है, क्योंकि ये तो आपको वक्त ही बताएगा और आइंदा आने वाला इलेक्शन ही बता सकता है, क्योंकि मैं नजूमी तो हूँ नहीं। तो बात ये है कि ये अवाम पर डिपेंड करता है कि वो किस किस्म के हुक्मरान लाना चाहते हैं, कि जैसी कौम होगी वैसा हुक्मरान होगा। सही। हमने तो सबसे पहले अपनी गलतियां, अपनी जो खामियां हैं उनको तलाश करना है। हम हुक्मरानों पे इल्जाम लगा देते हैं, अपनी इस्लाह करते नहीं है, अपने आप को देख। तब्दीली किसे कहते हैं? तब्दीली गवर्नमेंट नहीं लाती, तब्दीली लाती है आवाम, और हम है वो आवाम। हमने लाना है, हमारे लोगों ने लाना है। इंशाल्लाह हमारे
2018 में भी तो लाए थे तब्दीली हम, वो तब्दीली अब देखें हम कहाँ बैठे हैं। मसनूई तब्दीली थी ना आपके सामने, आटा की तरह, चीनी की वो भी तो तरह। अवाम लाए थे तब्दीली। हमें ये मुर्गी, अंडे और गाय भैंसों से निकलना पड़ेगा सर। तो इस हुकूमत को लाए भी तो अवाम ही ना, अब उसका मैंने कह दिया ना कि महंगाई की शक्ल में भुगत रहे हैं। तो मैंने कह दिया ना सर कि यकीन से लाए थे, अब यकीन टूट गया। यकीन टूटने के बाद दिल का क्या हाल होता है। अब अगला यकीन किस पे करेंगे फिर? अपने आप पर, अल्लाह ताला के बाद अपने आप के ऊपर। कुरान शरीफ की आयत है, मैं अपनी कौम से मुखातिब हूँ, इस आयत पर अमल करें और देखिए कैसी कामयाबी नहीं मिलेगी कि जैसे लोग होंगे वैसे हुक्मरान होंगे। चलिए, मैं इसी के साथ प्रोग्राम के वाइंड अप करूंगा कि जैसे अवाम होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे। बिहारी कौमी मूवमेंट जो अपना मोटिव लेके सामने है, क्या वो मोटिव पूरी तरीके से कामयाब होगा? क्या सियासी लेवल पे बिहारी कौमी मूवमेंट अवाम की नुमाइंदा जमात बन के सामने आएगी? MQM जो कि शुरू से यहाँ मौजूद थी, उसने इनको दबाया, किस तरह से दबाया, किस लेवल पे दबाया, सियासत के हो, दहशतगर्दी के लेवल पे, तमाम चीजों पे ये बहुत सारे इल्जामात बिहारी कौमी मूवमेंट की जानिब से लगाए गए। क्या ये सच भी थे? इस पे भी बहुत सारी डिबेट होनी बाकी, मगर प्रोग्राम का वक्त जो है वो बहुत शॉर्ट है। और यकीनी तौर पे जो पाकिस्तान की सियासत इस वक्त चल रही है, अवाम की उम्मीदें थी मगर वो उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। 2.5 साल हो चुके हैं, जाने का वक्त 2.5 साल और रह गया है। क्या इससे पहले यह हुकूमत जाती हुई नजर आएगी? ऑपोजिशन इस पे डटी हुई है, अवाम भी इस पे डट चुकी है कि अब इनको जाना ही होगा। यही पाकिस्तान के बेहतर है मुस्तकबिल के लिए, और खासतौर पे जो अवाम और जो बच्चा एक रोता है दूध के लिए, खाने के लिए, उस चीज को सोचना ज्यादा जरूरी है। और ये सोचेगा कौन आने वाले वक्त में, इस पे भी देखा जाएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।